हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है 1.3। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों 1.2 हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया था। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज है, नई एक्सरसाइज दोस्तों आज से प्रारंभ हो रही है, यानी 1.3। तो दोस्तों 1.3 के हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है पहला सवाल, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा है आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दोस्तों बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, और इन 6 क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है 36/100। तो पहले स्थान पर दोस्तों लिखा है 36/100। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है दोस्तों, इसका हमें क्या करना है, प्रसार बताना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये बताना है कि यह शांत है या नहीं है। तो दोस्तों शांत के लिए हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी यदि भिन्न के रूप में संख्या है, दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फार्मूला। दोस्तों कोई भी संख्या यदि भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, जैसे दोस्तों कोई संख्या है p/q के रूप में है, तो दोस्तों जो q का मान है, दोस्तों क्या है, जो q का मान है, q का मान 2m इंटू 5n के रूप में यदि है, तो वह दोस्तों कैसी हो जाएगी, वह हो जाएगी शांत। दोस्तों कैसी हो जाएगी, शांत भिन्न बन जाएगी। अब इसमें से दोस्तों केवल 2m भी हो सकता है, केवल 5n भी हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं। और यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसके अंदर इनपुट है, कोई दोस्तों 2 और 5 के अलावा यदि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर इंटरफेयर करता है, घुस जाता है, अपनी टांग अड़ा देता है, तो दोस्तों फिर वो भिन्न शांत से क्या हो जाएगी भैया, फिर वो शांत से अशांत बन जाएगी। ये बस समझ लो आप। यदि ये दोनों हैं तो आपस में शांत हैं, यदि इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति घुसा तो फिर वो बन जाएंगे अशांत। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि यह शांत है या अशांत है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वाला फार्मूला हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका होता है और दोस्तों दूसरा तरीका होता है भाग विधि से। तो दोस्तों दोनों तरीका आप लोगों को हम समझाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये तरीका देख लेते हैं। ये तरीका है थ्योरिकल दोस्तों, और ये इजी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग 100 को तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स 100 को कैसे तोड़ेंगे, इसके दोस्तों गुणनखंड करेंगे। तो 100 को दोस्तों जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, फिर दोस्तों 5 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या आ गया है, गुणनखंड रख लेते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो दोस्तों 2 के जोड़े बन रहे हैं, यानी 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 36 दोस्तों 100 का क्या आ गया है, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि q का मान क्या है, यानी 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, यानी इस रूप में है। तो दोस्तों ये संख्या कैसी हो जाएंगी, ये संख्या बन जाएगी भैया शांत। तो ये संख्या दोस्तों कैसी हो जाएगी, शांत संख्या है, यानी ये शांत दशमलव है। अब दोस्तों इसका भाग विधि से भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों भाग विधि कैसे लगाएंगे, यानी हमें 100 का भाग देना है 36 में। दोस्तों दोनों विधि आप लोगों को समझा रहे हैं, जो भी विधि आप लोगों को अच्छी लगे उस विधि से आप लोग सवाल को सॉल्व करें। तो दोस्तों जब 100 का भाग 36 में देंगे तो पहले जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 360। अब दोस्तों 100 का भाग देंगे तो यहाँ 3 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 300, घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 60। फ्रेंड्स यदि एक बार हम लोग दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर जितनी बार चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से जीरो बढ़ा लिया, हो गया 600। 100 का भाग देंगे तो 100 छक्का 600। तो दोस्तों इस तरीके से जब हमने कट कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 0.36। तो दोस्तों क्या आ गया, 0.36। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो दोस्तों लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। क्योंकि दोस्तों दोनों तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके से हमने गणना की कि दशमलव प्रसार हमें शांत पता चला। दोस्तों यहाँ पर भी पूरी पूरी संख्या कट गई, और इस तरीके से जो फार्मूला आप लोगों को समझाया था उस फार्मूले के द्वारा भी हमें पता चल गया कि यह एक शांत है। अब आइए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया गया है 1/11। दोस्तों क्या दिया गया है, 1/11। तो फ्रेंड्स हमें इसको बताना है कि ये क्या, यह शांत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि कोई भी भिन्न यदि p/q के रूप में दी गई है, दोस्तों कोई भी भिन्न यदि p/q के रूप में दी गई है और यदि q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो वह शांत होती है।
और दोस्तों यदि इसके रूप में नहीं है तो वह फिर अशांत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 आने चाहिए, यहाँ पर तो पहले से ही 11 हैं। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, इसका प्रसार तो हमें पता चल गया कि भैया इसका प्रसार तो अशांत हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अशांत होगा कैसा ये भी हमें देखना है। तो आइए दोस्तों अब भाग विधि से हम लोगों को लगाना है, यानी 2 विधियाँ आप लोगों को बताई थी, तो एक विधि से तो हम लोग जान गए कि यह शांत नहीं है। दोस्तों क्या है, यह शांत नहीं है। कैसी है, यह अशांत है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं अशांत है। अब दोस्तों हम इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, भाग विधि से 11 का भाग देंगे 1 में। तो दोस्तों भाग देकर देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, दशमलव दोस्तों यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 10। अब दोस्तों जब 10 बन जाएगा यहाँ पर, तो अब भाग फिर से नहीं जाएगा, तो यहाँ भी एक 0 लगाएंगे, यहाँ भी एक 0 लगाएंगे। दोस्तों अब कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इसको भाग देंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। दोस्तों 99 घटाएंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे दोस्तों। तो जब एक 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार दशमलव लगाने पर एक बार 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों, भाग फिर से नहीं जा रहा, तो फिर से यहाँ एक 0 रखेंगे, फिर से यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर से करेंगे तो फिर से वही दोस्तों आ जाएगा 99। फिर से घटाएंगे, फिर से एक बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो दोस्तों फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 करेंगे, फिर 100 आ जाएगा। फिर दोस्तों काटेंगे इसको, फिर दोस्तों 9 बार चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11 9 99। फिर दोस्तों एक बचेगा, यानी इस तरीके से यह क्रिया चलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर एक यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर 100 हो जाएगा, फिर करेंगे 11 9 99 दोस्तों, इस तरीके से। तो ये क्रियाएं दोस्तों चलती रहेंगी, ये क्रियाएं चलती रहेंगी। अब दोस्तों हमें इसका प्रसार लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार है कैसा। तो दोस्तों लिखेंगे इसको कि इसका दशमलव प्रसार, लिखेंगे दोस्तों दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरी पूरी संख्या कट नहीं रही है। शांत में क्या होता है, ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है, और दोस्तों अशांत में क्या होता है कि पूरी संख्या कटती नहीं है। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, कामा लगाएंगे। लेकिन दोस्तों संख्याएं क्या हो रही हैं, संख्याएं दोस्तों बार बार वही रिपीट हो रही हैं। दोस्तों क्या है, संख्याएं बार बार वही रिपीट हो रही हैं, यानी 9 फिर 0 9 फिर 0 9 फिर 0 9, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर्ती। तो दोस्तों क्या है, दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, यानी बार बार उसी की आवर्ती हो रही है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत एवं आवर्ती है। तो इस तरीके से दोस्तों लिख देंगे। भैया ये सवाल हमारा पूरा क्लियर हो गया, बस इतना दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भाई तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों दिया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 सही 1/8। दोस्तों क्या है, 4 सही 1/8। अब दोस्तों इसको जब हम लोग तोड़ कर रखेंगे, तो आइए देख लेते हैं कि तोड़ कर रखने पर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों 8 चौको 32, 32 और 1 33। तो दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, 33/8 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें पता करना है कि ये शांत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो P/Q के रूप में लिखेंगे। दोस्तों देखेंगे कि Q का मान क्या 2m इंटू 5n के रूप में है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 के गुणनखंड करने पर 2 से कट करेंगे 4 आया, फिर से 2 से कट किया 2 आया, फिर 2 से कट किया 1 आया। दोस्तों कितनी बार आ गया, 2 1 2 3 3 बार आ गया दोस्तों, यानी यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, 2 इंटू 5 दिया नहीं गया तो इसकी पावर 0 लगा देंगे, जो चीज़ दी रहेंगे उसकी पावर 0 रखेंगे। तो दोस्तों ये कैसा है, ये तो भाई शांत मिल गया। कैसी भिन्न है ये, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दोस्तों हमें यहीं से पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों को इस विधि के अलावा भाग विधि वाली दोस्तों यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगे तो भाग विधि से आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए मेहनत करते हैं भाई, भाग विधि से भी आप लोगों को देख लेते हैं, बताते हैं कैसे भाग विधि से लगेगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 8 का भाग 33 में देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 का भाग 33 में देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, 8 चौको करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा दोस्तों, 8 चौको 32, बचा 1 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया, 8 एकम 8 घटाएंगे 2 बचेगा 20 हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 घटाएंगे 4 बच जाएगा 40 हो जाएगा, और 8 पियाँ 40। तो दोस्तों 40 कट जाएगा पूरा पूरा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, जब पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है भैया, उसका दशमलव प्रसार शांत बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है। तो लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। भाई दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, चुपचाप बैठा है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। अगर कटा नहीं होता तो शोर करने लगता, हल्ला मचाता, परेशान करता सभी को। अब दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है 3/13। क्या दिया गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन
3/13। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, P/Q के रूप में। और दोस्तों Q की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 2m इंटू 5n। तो दोस्तों यहाँ पर ये 13 है, 13 में तो ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है। तो दोस्तों हम तो ये पहले जान गए कि भैया अशांत हैं। हम लोग पहले जान गए कि भैया कैसे हैं ये भाई साहब जो हैं ये अशांत हैं, अशांति में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों अब करना क्या है, हमें पता करने के लिए भैया भाग तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए भाग देकर भैया देखते हैं कि किस तरीके से भाग में हम लोग समझेंगे, इसको लगाएंगे। तो आइए दोस्तों भाग विधि से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 13 का भाग देंगे 3 में तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से संख्याएं निकलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, भाग देंगे 13 दूनी 26, घटाएंगे फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 40 आ जाएगा, 13 39 हो जाएगा दोस्तों, फिर घटाएंगे 1 आ जाएगा दोस्तों। अब घटाएंगे यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा दोस्तों तो अब भाग जा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 10 है, तो एक 0 यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। फिर एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 100 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 13 सत्ते 91 आ जाएगा दोस्तों। फिर घटाएंगे यहाँ पर, अब 100 में 91 जाएगा तो दोस्तों 9 बचेगा। क्या बच जाएगा, 9। फिर से दोस्तों एक 0 बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब दोस्तों को जब यहाँ पर भाग देंगे तो 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो 13 छक्का 78 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर दोस्तों 78, 90 से 78 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों, यानी 12 बच जाएगा। अब दोस्तों जब 12 बच गया तो दोस्तों फिर से 0 बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा। फिर दोस्तों भाग देंगे तो 13 9 117, तो 9 बार जाएगा दोस्तों, 13 9 117। दोस्तों घटाएंगे यहाँ पर, तो जब घटाएंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर फिर से नए सिरे से लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर घटाने पर दोस्तों कितना आया है, 3 आया, तो यहाँ पर रख देते हैं 3। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर जब दशमलव लग चुका है तो एक 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा दोस्तों। जब 30 हो जाएगा फिर से, तो फिर से वही संख्याएं आ जाएंगी, यानी 13 दूनी 26। फिर से दोस्तों घटाएंगे 4 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। फिर दोस्तों 13 39, फिर से एक बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 करेंगे, 100 हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91। फिर दोस्तों घटाएंगे कितना बच जाएगा, 91 में दोस्तों जब घटाएंगे तो बचेगा 9। फिर दोस्तों क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 90 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 छक्का 78। फिर से दोस्तों वही क्रिया होती चली जा रही है, 78 घटाएंगे दोस्तों, फिर से 12 बचेगा दोस्तों, कितना बच जाएगा 12। फिर से 0 करेंगे, 120 आ जाएगा दोस्तों। फिर से 13 9 117, फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी पलट कर। तो दोस्तों अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं कैसी हमें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों संख्याएं हमें कैसी प्राप्त हुई हैं, हमें इन संख्याओं का आकलन करना है दोस्तों, ये संख्याएं हमें देखनी है। तो दोस्तों कैसी संख्या प्राप्त हुई, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार तो अशांत है, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार दोस्तों कैसा है, अशांत है। लेकिन ये संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ये एक पेयर यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों अलग दिया गया है, और दोस्तों ये एक पेयर यहाँ से यहाँ तक का अलग दिया गया है, यानी वही संख्याएं जो है लौट पटा हुई है। इसका मतलब क्या है कि वही संख्याओं की आवर्ती हो रही दोस्तों, क्या हो रही है, आवर्ती। तो दोस्तों क्या है, दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, एवं आवर्ती है। इस तरीके से दोस्तों अब ये क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व होगा, यानी दशमलव प्रसार कैसा है इसका, अशांत एवं आवर्ती है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है इसी का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है, तो दोस्तों दिया गया है 2/11। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है 2/11। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, एक आप लोगों को ट्रिक बताई थी, मज़ेदार दोस्तों आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोग चुटकियों में जान सकते हैं कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो दोस्तों फार्मूला क्या था, यानी P/Q, जहाँ Q का मान क्या होना चाहिए, होना चाहिए 2m इंटू 5n के रूप में। दोस्तों यदि ये कंडीशन है तो वह शांत है, और यदि ये कंडीशन नहीं है तो वह अशांत है। तो दोस्तों यहाँ पर तो 11 है और यहाँ पर ये संख्या है, इसका मतलब भैया ये भी शांत नहीं है, ये भी कैसा होगा, अशांति होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज़ें 11 दी गई दोस्तों। 11 में तो ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है। लेकिन दोस्तों हम ये तो जान गए हैं कि ये अशांत है, लेकिन अशांत है कैसा, आवर्ती है कि अनावर्ती है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो आइए अब भाग विधि से भैया लगाते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, भाग विधि से लगाएंगे भाई। तो नीचे 11 है तो 11 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे दोस्तों, भाग देंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20 दोस्तों। 11 एकम 11, घटाएंगे 9 बचेगा दोस्तों, फिर करेंगे 90 हो जाएगा। क्या करेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 बचा 2, फिर से 0 बढ़ाया 20 हो गया, फिर से 11 एकम 11। फिर से दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, फिर से दोस्तों 90 हो गया, फिर से आ गया 11 अट्ठे 88,
तो दोस्तों फिर से 2 बचा, फिर से वही क्रिया बढ़ती जाएगी। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये कैसी कंडीशन बनी, कैसी दशमलव प्रसार है इसका। तो दोस्तों लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत। दोस्तों दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अशांत है, लेकिन बार बार वही आवर्ती हो रही है, 1 8 1 8 1 8 1 8, यानी बार बार वही संख्याएं जो है आवर्ती कर रही है। बार बार जब कोई संख्याएं आती हैं तो उसे आवर्ती बोलते हैं, जब संख्याएं बार बार नहीं आती हैं उसे अनावर्ती बोलते हैं दोस्तों। तो यदि ये संख्याएं रिपीट नहीं होती, बार बार संख्याएं नहीं आती, तो वहां पर लिख देते अनावर्ती, लेकिन जब बार बार संख्याएं आ रही हैं तो उसे लिखेंगे आवर्ती। तो क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, अशांत एवं आवर्ती है। और यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। बन गया भैया, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब आइए इसका अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट इसका और देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट स्टेप क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो दोस्तों लास्ट स्टेप दिया गया है 6वां, देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन दिया गया है 329/400, 329 बटे में है 400 दोस्तों। अब हमें ये सवाल सबसे पहले ये देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी, कि कोई भी भिन्न है p बटे q के रूप में। तो जहाँ q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों q की वैल्यू होनी चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, तो वो बन जाती है भैया क्या, शांत। तो दोस्तों अब हर कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। तो आइए यहाँ पर 400 के गुणनखंड निकालते हैं और अपनी संख्या का समाधान करते हैं। तो दोस्तों 400 के 200 कट करेंगे, 200 आ जाएगा, फिर 200 से 2 से कट करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 50 बन जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, फिर दोस्तों 5 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, फिर दोस्तों 5 से कट करेंगे 1 आ जाएगा। यानी दोस्तों अब इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 यानी 2 की घात 4 गुणे 1 2 यानी 5 की घात 2। दोस्तों 2 की घात 4 है, 1 2 3 4, 4 रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल गया भाई कि जब q का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो दोस्तों संख्या ये कैसी हो गई, शांत बन गई भैया। कैसी हो गई, संख्या शांत हो गई। अब दोस्तों हमें पता तो चल गया कि ये संख्या शांत है, लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि कैसे हो दोस्तों, अपनी आत्मा को संतुष्टि हम लोग कैसे दिलाएं। तो भाई आइए आत्मा की संतुष्टि दिलाने के लिए फिर से एक भाग विधि वाला प्रयोग कर लेते हैं, एक भाग विधि और लगा लेते हैं। जब इतने सवाल भाग विधि से आप लोगों को समझाए हैं, ये भी समझा देते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे भैया, कितने में, 329 में। दोस्तों भाग देते हैं भाई। तो दोस्तों जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे। तो अब ये बात बनेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 400 थे, यहाँ पर 329 से भाग तो जाता नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले 0 दशमलव कर लिया। अब देख लेते हैं दोस्तों कितनी बार जाएगा, तो 8 बार करेंगे, 8 चौको 32। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं 8, तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 चौको 32। और दोस्तों यहाँ पर डबल 0 आ जाएगा, घटाएंगे 0 आ गया यहाँ पर 9, दोस्तों 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब एक दोस्तों और 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब दोस्तों 4 है तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800, तो लिखेंगे 800। घटाएंगे दोस्तों 0 आएगा, 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर तो भाई 400 है, यहाँ पर 100 है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, हो जाएगा 1000। तो दोस्तों अब 1000 से बचने के लिए क्या करेंगे भैया, फिर से 2 बार करेंगे, तो 4 दूनी 800, 800 घटाएंगे दोस्तों, 0 बचा, 0 बचा, यहाँ पर 2 बचा। अब दोस्तों फिर से बढ़ाएंगे 0, तो आ गया यहाँ पर दोस्तों 2000। अब 2000 को जब कट करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार में दोस्तों कितना आ जाएगा, 2000 ही आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। और दोस्तों जब पूरा पूरा कट जाता है तो भैया वो संख्या कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है, अपने आप को शांत कर बैठ जाती है, क्योंकि जान जाती है कि भैया हम लोग पूरा पूरा कट गए हैं, अब हमारे बस के कुछ है नहीं। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों, शांत है। भैया दशमलव प्रसार इसका कैसा बनना है, शांत दशमलव प्रसार बनना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए सवाल के साथ में, जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को मैथ समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी 1.3 का। दोस्तों पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज कौन सी है, आइए यहाँ पर डाल लेते हैं। एक्सरसाइज है फ्रेंड्स 1.3। तो दोस्तों 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। और दोस्तों ऊपर लगा है बार कोष्टक, यानी ये सवाल में दिया गया है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, यानी यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई दोस्तों, 0.1428 5 और ये
7 और दोस्तों ऊपर क्या है, इस तरीके का बार लगा है। इसका मतलब होता है दोस्तों यही संख्या इसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी यही संख्या जो बार बार आई है। फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 0.666, ऐसे ये कई बार आया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 और 6 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसकी दोस्तों मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आई है, उसकी बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल में क्या है। 1.1/7 की वैल्यू दोस्तों ये दी गई है। फिर पूछ रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, दोस्तों कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले तो हमें पहले वाले सवाल को ही सॉल्व करना है और उसे समझना है कि ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यानी 1/7 है, तो दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं और 7 का भाग हम लोग 1 में देते हैं। पहले ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं 1/7, तो दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं। क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे दोस्तों 1 को। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर दोस्तों 10 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा दोस्तों। फिर से घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा दोस्तों। अब एक बार यदि हम लोग दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर जितनी बार माना है उतनी बार हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, 30 हो गया, तो 7 चौको 28, 28 रख देते हैं दोस्तों। फिर से घटाते हैं, 30 में 28 गया, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ा लिया दोस्तों, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14 है, 14 आ गया दोस्तों। फिर से घटाया यहाँ पर, तो दोस्तों 20 में से 14 गए, 6 बचे, फिर से 0 बढ़ा लिया, 60 हो गया। अब दोस्तों 7 का भाग देंगे, 60 से ज़्यादा जाए तो 7 अट्ठे 56, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 56। फिर से घटाएंगे, जब दोस्तों घटाएंगे 60 में से 56 घटाएंगे, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। फिर दोस्तों 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 35 रख देंगे, 35। अब इसे दोस्तों घटा कर रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लिया, 50 हो गया। फिर दोस्तों कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49, तो दोस्तों 7 सत्ते 49, शेषफल कितना आ गया, 1। तो दोस्तों जैसे शेषफल 1 आ जाता है और हमने यहाँ पर दोस्तों भाग कितने में दिया था, 1 में दिया था, तो दोस्तों जब ऊपर वाली संख्या के बराबर में यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो जाता है तो जो संख्या लिखी होती है दोस्तों, अब जब हम लोग यहाँ पर 0 फिर से बढ़ाएंगे तो फिर से वही चीज़ें पुनरावृत्ति होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मान हमें कितना प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स, इस साइड लिखते हैं, यानी 1/7। तो दोस्तों 1/7 में भाग देने पर हमें कितना प्राप्त हुआ है, ये वाली संख्या मिली है 0.14287। और दोस्तों यही जब एक फिर से शेष आ गया है दोस्तों तो फिर से यही पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये चीज़ें हमें प्राप्त हो गई और ये फार्मूले यानी दोस्तों ये कि सवाल में भी ये चीज़ें दी गई हैं। तो अब दोस्तों इन्हीं के द्वारा हमें मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2/7 का मान निकाल कर चेक करते हैं दोस्तों किस तरीके से उसके मान हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल दिया गया है 2/7 दिया गया है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2/7 को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, 7 लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे दोस्तों। तो अब भाग देने पर क्या होगा दोस्तों, 7 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों फिर से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, घटाएंगे दोस्तों 20 में से 14 जाएगा, 6 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर दोस्तों भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 56 रखेंगे। फिर घटाएंगे दोस्तों, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। फिर घटाएंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। फिर से दोस्तों करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा दोस्तों, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। फिर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 चौको 28, तो दोस्तों यहाँ पर रख लेंगे 28। अब 30 में 28 जाएगा, फिर दोस्तों 2 बचेगा। अब जैसे 2 शेष बच जाए वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने 2 से भाग देना प्रारंभ किया था और फिर से वही संख्या आ गई है। तो जब फिर से वही संख्या आ गई है तो दोस्तों इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो दोस्तों इसे लिखेंगे, यानी 2/7 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, लिखा जाता है 0.2851714। और दोस्तों फिर से वही संख्या रिवाइज होंगी, क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पर फिर से बचा है, तो इसके ऊपर भी क्या करते हैं, ऐसे बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 2/3 दोस्तों, इसके दोस्तों 2/7, उसके बाद में 3/7, 4/7, 5/7, ऐसे करके एक एक करके सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला दोस्तों जो मान है उसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों उसको हम लोग ट्रिक के द्वारा समझ लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों अब हमें मान किसका पता चल गया था, यानी 1/7 का मान दिया गया था दोस्तों। सवाल में 1/7 का मान दिया गया था, क्या दिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने बुक में दोस्तों लिखा है मान 0.1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है और
7 है दोस्तों, ये 1/7 का मान है। अब हमें निकालना कितने का फ्रेंड्स, हमें निकालना 2/7 का मान। तो दोस्तों 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, 2 की जगह 2 रखेंगे इंटू। अब दोस्तों 1/7 का मान क्या है, तो 1/7 का मान ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/7 की वैल्यू ये लिखी है, तो यही एक वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 0.14287। अब दोस्तों 2 है तो 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आइए देख लेते हैं गुणा करने पर। 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 की 7 दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 दोस्तों, उसके बाद 2 चौको 8, 2 एकम 2, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, जीरो है जीरो लगा देंगे दोस्तों, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसके ऊपर भी ऐसे बार लगा देंगे। तो दोस्तों 2/7 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आइए इसी तरीके से हम लोग 3/7 का मान निकालते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3/7 का मान। तो दोस्तों 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब दोस्तों इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 7 की 7 यानी 3/7 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मान क्या आ गया, क्योंकि 1/7 का मान तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, तो आइए 1/7 का मान हम लोग पहले रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर मान रखने पर, यानी 0. दोस्तों क्या मान दिया गया 1/7 का, 14287 और इंटू दोस्तों अब ये क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो इसका 3 से हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेते हैं दोस्तों क्या निकला यहाँ पर, 3 सत्ते 21, 21 की 1 हासिल दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 3 पचे 15, 15 और 2 17, 17 की 7 आ जाएगा फ्रेंड्स हासिल 1 3 24, 24 और 1 25, 25 की 5 आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 चौको 12 की 2 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, 0. फ्रेंड्स इसका मान रख लेते हैं 3/7 बराबर क्या आया निकल कर, 0.42857 और इसके ऊपर दोस्तों क्या करेंगे, बार कोष्टक लगा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया, 3/7 का भी मान ज्ञात कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से 4/7 का मान ज्ञात करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, 3/7 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए 4/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या रखेंगे यहाँ पर, 4/7 बराबर, अब दोस्तों 4/7 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। तो दोस्तों अब यहाँ पर 4 दिया गया, 1/7 की फिर से वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है, आइए देख लेते हैं। 1/7 की वैल्यू दोस्तों क्या है, 0.14287 दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बार लगा है। ये दोस्तों दिया गया है मान 1/7 का। अब 1/7 का मान दोस्तों यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे, अब दोस्तों 1/7 का मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यानी 0.14287 ये दोस्तों आ गया। अब जब 4 का इसमें गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो 4 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आइए मान रख लेते हैं, आप लोग गुणा करके देख लेना। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा 0.571428 और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बार का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया, 4/7 का मान ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों उसके बाद में हमें किसका निकालना है, 5/7 का मान निकालना है। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं 5/7। तो दोस्तों 5/7 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1/7 दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/7। तो आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 1/7 की दोस्तों वैल्यू रख लेते हैं, क्या दिया गया है 0.14287 और दोस्तों इस तरीके से बार कोष्टक लगा है। तो अब इसमें 5 का जब दोस्तों गुणा कराएंगे, तो 5 का गुणा करने पर कितनी संख्या हमें प्राप्त होगी, तो दोस्तों आ जाएगा 0.71428 और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से बार कोष्टक। तो ये दोस्तों मान प्राप्त हो जाएगा किसका, 5/7 का मान ये दोस्तों हमें मिल जाएगा। तो ये 5/7 का दोस्तों मान आ गया है। अब आइए इसी तरीके से 6/7 का मान ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 6/7 की वैल्यू। तो दोस्तों 6/7 को कैसे रख सकते हैं, यानी 6 गुणे 1/7। तो दोस्तों फिर से मान रखेंगे, तो आ जाएगा 6 गुणे 1/7 का दोस्तों मान, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ये दोस्तों जो मान दिया गया 1/7 का ही मान है। तो क्या आ जाएगा 0.14287 और दोस्तों ऊपर बार कोष्टक है। आइए इसके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो जब 6 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 6 का गुणा कराने पर आ जाएगा यहाँ पर 0.857142 और दोस्तों ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरीके से बार कोष्टक लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पूरे मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों इनको एक बार फिर से लिख लेते हैं आंसर के रूप में कि किस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के सभी के मान प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों मान दिया गया था 1/7। तो दोस्तों यहाँ पर
7 का मान। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू तो दोस्तों हम लोगों ने भाग देकर ही प्राप्त की थी। तो 1/7 का मान कितना आया है, यानी 0.14285 और दोस्तों ऊपर क्या है, बार कोष्टक लगा, ये 1/7 का मान है। अब दोस्तों इसी तरीके से 2/7 का भी मान निकालना है और दोस्तों 2/7 का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था फ्रेंड्स, 0.285714। ऊपर से दोस्तों क्या करेंगे, इसे बार कोष्टक लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 3/7 की वैल्यू रखेंगे। तो 3/7 का मान देख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ है, 0.428571 और दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे, बार कोष्टक लगा देंगे। दोस्तों इस तरीके से 3/7 की वैल्यू प्राप्त हुई है। फिर दोस्तों लिखेंगे 4/7 का मान। तो दोस्तों 4/7 का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 0.571428 और दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे, बार लगा देंगे ऐसे। फिर दोस्तों 5/7 का मान प्राप्त किया है। तो 5/7 का मान दोस्तों कितना मिला है, यानी 0.714285 और दोस्तों ऐसे बार कोष्टक आ जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं 6/7 का मान क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 6/7 बराबर क्या आया है, 0.857142 और दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे बार का चिन्ह है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात कर लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th और दोस्तों देख लेते हैं हम लोग 1.3 दोस्तों चल रही थी एक्सरसाइज दोस्तों 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट जीरो, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है 0 है 0.6 और उसके ऊपर ऐसे बार लगा है। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसे दोस्तों हल करना है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग मान लेते हैं इसे। दोस्तों कैसे लिखेंगे कि माना x इक्वल टू, दोस्तों x के बराबर मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 और दोस्तों यहाँ पर क्या है, बार लगा है। इसका मतलब होता है दोस्तों इसको कई बार हम लोग लिख सकते हैं, यानी 0.666 इस तरीके से हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसे मान लेंगे हम लोग क्या, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा फर्स्ट। दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इसको इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। फिर दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों देख लेते हैं, जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। फ्रेंड्स जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो दशमलव है उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी दोस्तों स्थिति कैसी हो जाएगी, दशमलव की स्थिति कैसी हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो बराबर दोस्तों आ जाएगा 6 पॉइंट और 6 इस तरीके से डॉट डॉट करके बन जाएगा। और दोस्तों ये इक्वेशन जो बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोस्तों देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिख लेते हैं दोस्तों समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग घटाएंगे। तो सबसे पहले दूसरा समीकरण लिखेंगे, क्या है 10x इक्वल टू 6.6666 इस तरीके से। फिर दोस्तों पहला समीकरण रखेंगे तो क्या है x इक्वल टू 0.6666। अब दोस्तों इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटा देते हैं भाई इनको। तो घटाने पर क्या दोस्तों चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाली डिजिट तो इधर से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बचेगा, केवल 6 है तो 6 आ जाएगा। दोस्तों 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी 9x बच जाएगा। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आ जाएगा x बराबर ये 6 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग कट करेंगे, किससे कट करेंगे, 3 से। तो दोस्तों जब 3 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9।
तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आ गई निकल कर 2/3। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर है और x का मान ही हमसे पूछ रहा था, यानी ये p/q के रूप में पूछ रहा था कि इसे p/q के रूप में लिखना है। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 2/3। अब दोस्तों इसे p/q के रूप में हम लोग रख सकते हैं 2/3, जहाँ दोस्तों जब मान निकालेंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और q बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी q का मान जो है वो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कंडीशन वही बन गई है। क्या कंडीशन बन गई दोस्तों, परिमेय संख्या की। समझ लेते हैं कंडीशन दोस्तों क्या बनी है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या p/q जहां q इज नॉट 0। दोस्तों क्या है, परिमेय संख्या p/q तो होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि q इज नॉट 0, यानी q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, दूसरा पार्ट दिया गया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे पार्ट में क्या है। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में दिया गया है 0.47 और दोस्तों केवल 7 के ऊपर बार लगा है। दोस्तों क्या है, केवल 7 के ऊपर बार लगाया गया है, बाद बाकी किसी संख्या में बार का चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे दोस्तों इसको। तो लिखेंगे माना x इक्वल टू, तो दोस्तों कैसे लिखेंगे 0.4। अब दोस्तों 7 के ऊपर लगा, इसका मतलब 7 को हम लोग कई बार रख सकते हैं, यानी 7 7 7 इस तरीके से इसे रख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें इसको इसके पास लेकर आना है, क्योंकि 7 को तो हम कई बार रख सकते हैं, लेकिन 4 को तो एक ही बार रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 के ऊपर बार कोष्टक दोस्तों लगा नहीं, बार चिन्ह लगा नहीं है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि समीकरण में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10x इक्वल टू, दोस्तों जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये, यानी 4.777 और दोस्तों ये बन जाएगा इस तरीके से इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों अब ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसी में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 में अब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में समीकरण 1 में पहले दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 100 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100x इक्वल टू, अब दोस्तों जब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो इस दशमलव की कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47 पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, फिर से ये बार कोष्टक है, यानी इस 7 को हम लोग कई बार रख सकते हैं, यानी 7 7 7 ऐसे कई बार दोस्तों बढ़ा सकते हैं, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। दोस्तों क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा। अब दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो फ्रेंड्स लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोस्तों अब सबसे पहले समीकरण तीसरा रखते हैं। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है 100x इक्वल टू 47.777। उसके बाद समीकरण दूसरा दोस्तों रख लेते हैं, कितना दिया गया है 10x इक्वल टू 4.777। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। फ्रेंड्स घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये 7 से 7 तो सभी कट्स हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 47 बचा, 47 में 4 चला जाएगा, 43 बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 100 में 10 जाएगा, 90 बचेगा, 90x। तो दोस्तों अब यहाँ पर मान रख लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा 43 और नीचे अपान में हो जाएगा 90, और यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आ गया दोस्तों आंसर निकल कर, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 43/90। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर, यानी ये p/q के रूप में हमें प्राप्त हो गई संख्या। दोस्तों हमें p/q के रूप में ये संख्या निकालनी थी, तो दोस्तों p/q का मान कितना आ गया, 43/90, जहाँ दोस्तों p बराबर 43 और q बराबर 90 और q बराबर 0 के नहीं है। दोस्तों कंडीशन भी वही लगी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। दोस्तों
इसी पार्ट में दोस्तों जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, आइए यहाँ पर रख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.001 और दोस्तों तीनों के ऊपर क्या है, ऐसे बार का चिन्ह लगा है दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो दोस्तों फिर से मानेंगे इसे, तो लिखेंगे माना x बराबर, और दोस्तों क्या है, वही संख्या रख लेते हैं, यानी 0.00 ऐसे बार लगा देते हैं दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो लिखेंगे x बराबर, अब दोस्तों कितने अंक के बाद में, यानी 1 2 3, 3 अंकों के बाद में दोस्तों, 3 अंकों के बाद में संख्या है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे कई बार रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी 0.001 ऐसे डॉट डॉट करके दोस्तों, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोस्तों क्या करेंगे, 1000 से दोस्तों समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1000 से गुणा करने पर। तो फ्रेंड्स लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, अब दोस्तों आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कहीं पर हमने 10 से गुणा किया, कहीं पर 100 से गुणा किया, कहीं पर 1000 से गुणा किया। तो फ्रेंड्स आप लोग ये समझ लो कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। तो दोस्तों दशमलव के बाद में 1 2 3 3 अंक हैं, यानी 1000 से गुणा करेंगे। ये दशमलव के बाद में 2 अंक होते तो 10 से गुणा करते, दशमलव के बाद में 1 अंक होता तब भी हम लोग दोस्तों 10 से गुणा करते, दशमलव के बाद में 2 अंक होते तो 100 से गुणा करा देते। तो दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने से हम लोग गुणा कराते हैं। यानी ये दशमलव के बाद में 1 अंक होगा तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक होंगे तो 100 से करेंगे, दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, जब 1000 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000x हो जाएगा इक्वल टू, अब तो जब 1000 का इस संख्या में गुणा करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा और फिर से यही संख्या रिवाइज में हो जाएगी, यानी जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट, और दोस्तों फिर से वही संख्या रिवीजन में आएगी, यानी 001001। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो दोस्तों समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 पहले रख लेते हैं, कितना दिया गया है 1000x, तो लिखेंगे दोस्तों 1000x इक्वल टू ये दिया गया दोस्तों, यानी 1.001001। अब दोस्तों पहला समीकरण रख लेते हैं, क्या दिया गया है x, तो दोस्तों क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0.001001। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो लाइन खींचेंगे और नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ये संख्याएं बराबर हैं, तो ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बराबर 1 से 0 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। फ्रेंड्स 1000 में 1 x घटाएंगे तो 999x बचेंगे, 999x। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, यानी x बराबर 1 ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, बटे में दोस्तों ये 999 है तो 999 नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर कितना हमें मिल जाएगा, 1/999। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, आंसर कितना मिला बच्चों, 1/999। और दोस्तों ये किसके रूप में है, P/Q के रूप में है, जहाँ कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट 0, यानी Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें क्या करना था, इन तीनों सवालों को सॉल्व करना था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इन तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।